ये देखिए जीओ जियोग्राफी GRAPHY जियोग्राफी। चल डेर आगे देखिएगा, ये आपका पवन मित्रों विंड्स जो है ना, वो आपका पवन यानी विंड्स। और ये आपका 3 प्रकार के होते हैं। सब मैंने एक ही बार नहीं बताया कि आप घबरा जाएंगे, इसलिए मैं पारी पारा बताया। ये आपका अस्थाई पवन है। अब अस्थाई पवनों में 3 पवने आप पढ़े हैं, पूर्वा, पश्चिमा और व्यापारिक पवने। अस्थाई पवनों के 3 प्रकार हैं, तीनों आप पढ़ लिए, तीनों का भी आप भूलेंगे नहीं। क्या पढ़ा आपने? व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवने। और एक पढ़ा आपने पछुआ पवने, पछुआ पवने। और एक पढ़ा आपने क्या? पूर्वा पवने। पूर्वा पवन जानते हैं डियर? डियर अब आ जाइए, एक अब पढ़ना है आपको अस्थाई, अस्थाई पवने पढ़ना है। अब डियर अस्थाई पवने, और यहाँ पर पढ़ेंगे स्थानीय पवन। क्या डियर पढ़ेंगे? स्थानीय, स्थानीय पवने पढ़ेंगे। अब इसको शुरू करते हैं। इसमें देखिए अस्थाई यानी आपका टेम्परेरी पवने, इसमें 2 होता है डियर। एक आपका मानसून, क्या होता है डियर? मानसून। और एक होता है समीर, ये आपका समीर, मानसून और समीर। तो आपको पता है डियर मानसून के बारे में, भारत एक कैसा देश है? हाँ डियर, ये आपका भारत एक मानसूनी देश है। और भारत में मानसून के बारे में पता होगा, भारत में मानसून जो है वो अरब सागर से उत्पन्न होती है। और भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले प्रवेश करती है? केरल में। बहुत अच्छा डियर, वह जून के प्रथम सप्ताह में केरल में मानसून का प्रवेश हो जाता है। मानसून क्या है डियर? वह समुद्र से वाष्पीकरण के बाद जो ऐसे बादल जिसमें आपका पानी की खूब मात्रा होती है, काले बादल जो आपका आगे बढ़ते हैं और जहां भी आपका वो टकराते हैं किसी पर्वत से या जिससे भी, तो वहां पर उन इलाकों में खूब वर्षा होती है। अब तो एक तो मानसून की बात कहेंगे आप, और समीर को आप इंग्लिश में ब्रीज कहते हैं, ये आपका ब्रीज। तो ब्रीज के बारे में आपका समीर क्या है? तो आप एक लाइन स्पष्ट लिख सकते हैं, मंद गति से चलने वाली हवाओं को समीर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? मंद गति से चलने वाली हवाओं को समीर कहा जाता है। ये ब्रीज या समीर ऐसी पवने जिनका वेग बहुत कम होता है डियर, मंद गति से चलने वाली हवाओं को आप कहते हैं क्या? समीर कहते हैं। इसमें भी आपका प्रकार मैंने आपको डियर देखिएगा, ये 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की मित्रों? 4 प्रकार की। अब पहला है डियर, नंबर 1 पर क्या होता है? सागरीय, सागरीय समीर, सागरीय पवने। सागरीय पवने आप याद रखिएगा, सागरीय पवने या सागरीय समीर का लीजिए तो और बढ़िया है, ये आपका सागरीय समीर। इसके बाद दूसरा लिख दीजिएगा स्थलीय समीर। ये आपका 10th क्लास एनसीईआरटी में देखेंगे, आपका या सीबीएसई बोर्ड, हिंदी बोर्ड में हर जगह आपको सागरीय पवन और स्थलीय पवन होता है। और डियर देखिए तीसरा आपका है डियर घाटी समीर। क्या है डियर? तीसरा घाटी समीर। और चौथा है डियर पर्वतीय समीर। क्या है डियर? पर्वतीय समीर। अब डियर जरा ध्यान से देखिएगा और आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अगर आप नोट्स जाकर के घर पर बना लिए और उसका भी याद रखने का तरीका हम आपको बताएं, समय समय पर आप पूरा नोट्स खोल करके उसको रिवाइज किया करें। एक सबसे आसान भाषा आप याद रखिएगा कि सागरीय समीर हो या स्थलीय हो या घाटी हो या पर्वतीय हो, जो नाम रहेगा वहां से वह चलती। सागरीय पवन सागर से स्थल की ओर,
असली पवन असल से सागर की ओर, घाटी पवन घाटी से पर्वत की ओर, पर्वतीय पवन पर्वत से घाटी की ओर। कहानी आप देखिएगा एकदम बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए डियर, ये आपका मान लीजिए, ये आपका डियर ऐसे बना देते हैं, ये आपका स्थल है, ये स्थल है, और ये आपका डियर सागर है, ये आपका सागर या सी माने समुद्र है, ये आपका समुद्र है। और डियर ऊपर थोड़ा सा हमें स्पेस बनाना पड़ेगा, समुद्र। ब्रिज माने होता है समीर, तो सी ब्रिज आपका बोलते हैं डियर आपका। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मित्रों दिन का समय है तो दिन के समय में सूर्य उदय होता है ना डियर, सूर्य उदय होगा। अब सूर्य उदय होगा तो एक बात याद रखिएगा, जल का एक विशिष्ट गुण होता है, जल का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, वो आपका न जल्दी गर्म होता है और गर्म हो जाता है तो न जल्दी ठंडा होता है। यानी एक बात बताइए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के बारे में क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट माने होता है विशिष्ट उष्मा। तो जल की विशिष्ट उष्मा कैसी होती है डियर? हाई होती। अब डियर को बात समझिए, जल का एक विशेष गुण ये होता है कि जल जो है अगर गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, और ठंडा हो जाता है तो जल्दी गर्म नहीं होता है। गर्म होने में भी बहुत टाइम लगता है, और गर्म हो गया तो ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है। मित्रों दिन है कि रात? दिन है कि रात? डियर दिन। अरे मित्रों सीधी सी बात है कि सूर्योदय हुआ है तभी तो आपका सूर्य दिख रहा है तो दिन हो गया, और सूर्य अभी डूब जाए तो क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। अब सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो आपका जल जल्दी गर्म होगा कि असल? तो आप बताएंगे जल बहुत, अभी बताएं कि जल धीमे धीमे गर्म होता है, उसके तुलना में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये मित्रों क्या हो जाएगा? गर्म। और इसके तुलना में समुद्र का पानी कैसा रहेगा? ठंडा। ठंडा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अभी बताइए जब यह स्थल गर्म होगा तो यहाँ की जो हवाएं हैं वह गर्म होकर के क्या होगा? ऊपर उठेंगी। जब स्थल आपका इसकी तुलना में स्थल गर्म हो जाएगा तो इसकी हवाएं आपका ऊपर उठेंगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट, ये आपका लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा स्थल के ऊपर, और यहाँ उसकी तुलना में समुद्र का जल आपका कम गर्म होगा, उसकी तुलना में क्या होगा? कम गर्म होगा, अर्थात ये आपका ठंडा रहेगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। कौन सा प्रेशर बेल्ट? हाई प्रेशर बेल्ट। बस अब यहाँ से फटाफट हवाओं का बहना ये आपका शुरू हो जाएगा, हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। तो ये हवाएं किधर चल रही हैं? ये आपका सागर से स्थल की ओर। किधर? सागर से स्थल की ओर, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर हुआ, यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई, तो ये स्थान जो खाली हुआ, इस स्थान के जगह को घेरने के लिए हाई प्रेशर वाली जो ठंडी हवाएं हैं वह इधर से इधर की ओर चलना आरंभ करेंगी, तो इस स्थान को घेरने के लिए। तो इस प्रकार की पवनों को हम कहते हैं क्या? सागरीय समीर। क्या कहते हैं? सागरीय समीर। अब मित्रों समीर को मैंने बताया मंद गति से चलने वाली हवाओं को समीर कहा जाता है। तो समुद्र के किनारे आप पहुंच जाएंगे बम्बई में, ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं आपका कब चलेंगी? दिन में कि रात में? दिन में। समुद्र से हवाएं आपका स्थल की ओर कब चलती हैं? दिन में चलती हैं। और रात में क्या होता है अभी हम बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। दूसरा है डियर स्थलीय समीर। स्थलीय समीर नाम से तो ये लग रहा है कि स्थल से सागर की ओर। डियर इसको हम कहते हैं, स्थल को इंग्लिश में क्या लिखेंगे डियर? लैंड ब्रिज कहेंगे। लैंड माने होता है स्थल, ये आपका लैंड ब्रिज कहेंगे। आपका ये आपका ब्रिज। चलिए आपका क्या है डियर, देखिए इसके बारे में। अब देखिए यहाँ भी वही चीज बनाते हैं ऐसे ही कुछ। ये आपका डियर है, ये आपका स्थल है, और ये आपका क्या है डियर? जल है।
ये आपका जल वाला हिस्सा है। और आपको हमने बताया था डियर कि जल जब आपका गर्म हो जाता है तो जल्दी आपका ठंडा नहीं होता है। अब मान लीजिए ये बन गया, इसको देख करके आप बता सकते हैं कि कैसा समय है, रात की दिन, रात है, क्योंकि यहाँ पर आपको मून दिख रहा है। तो चांद कब दिखता है? रात में। तो अब देखिए रात का समय हो गया। अब रात का समय हो गया तो आपको पता है कि ये जो जल की तुलना में, जल अगर गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो इसकी तुलना में ये कैसा होगा? गर्म होगा। और असल जो जल्दी गर्म होता है वह जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसकी तुलना में क्या हो जाएगा? ठंडा। अब जब गर्म होगा तो जल के ऊपर की जो गैसें हैं वो आपका क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएंगी। तो यहाँ पर LPV बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट का क्रिएशन होगा। और यहाँ पर क्या है? इसकी तुलना में यहाँ पर ठंडा है, तो ठंडा है तो हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। बस अब आपका असल से हवाएं आपका ये समुद्र की ओर बहना शुरू हो जाएंगी। ये हवाएं असल से किधर बहेंगी? समुद्र की ओर, क्योंकि यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई तो यहाँ पर खाली स्पेस मिल गया। तो ये हवाएं आपका उस खाली स्पेस को भरने के लिए असल से सागर की ओर चलना शुरू कर देती हैं। ये घटना मित्रों दिन में होता है कि रात में? तो रात में होता है। कितना आसान फंडा है और असली समीर है तो नाम से ही क्लियर कर लेंगे, असल से जल की ओर, असल से जल की ओर। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में ही आ गया, क्योंकि जल का एक विशेष गुण होता है कि वो जल्दी गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, और ठंडा रहेगा तो जल्दी गर्म नहीं होता है। और जबकि असल जो जल्दी गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसकी तुलना में जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये गर्म ही रह जाएगा। तो गर्म रहेगा तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी। इस खाली स्पेस को यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनने के कारण यहाँ से हवाएं आपका इधर की ओर चलना शुरू हो जाएंगी। हवा कब चलती है? जब आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो जहाँ पर ठंडा रहेगा, जहाँ पर गर्म रहेगा, जहाँ गर्म रहेगा वहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। तो इस खाली स्पेस को कवर करने के लिए चारों तरफ से अन्य जगहों से हवाएं चलना शुरू हो जाती है। इसलिए समुद्र के किनारे जो है रात में स्थलीय समीर चलता है और दिन में आपका सागरी समीर चलता है। तो आई होप दैट कि दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब डियर 2 पॉइंट और बचा है, जरा इसको भी फाइनल कर दें तुरंत। आपका देखिए 5 मिनट का समय और दीजिए हमें आप लोग डियर, और पूरा कभी भूलिएगा मत। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमें जरूर बताइए मित्रों। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ डियर बताएंगे। चलिए देखिए घाटी समीर, देखिए घाटी समीर को अंग्रेजी में CBSE बोर्ड वाले क्या कहते हैं? वैली ब्रिज आपका कहते हैं, वैली ब्रिज। हाँ वैली ब्रिज कहेंगे। क्या होता है जरा ध्यान से समझिए आप लोग। ये क्या है मित्रों? फिगर से देख करके समझ जाएंगे क्या है मित्रों। समझ गए? आपका समझ जाते हैं आप लोग, फिगर उगर तो तुरंत समझ जाते हैं। अंशिका ये क्या है बच्ची? पर्वत है। ये क्या है? पर्वत है। 2 पर्वतों के बीच में डाउनवर्ड एरिया क्या कहलाती है? वैली या घाटी? ये घाटी कहलाती है। आप ही बताइए, एक बात बताइएगा। अब यहाँ पर सूर्य को उगा देते हैं हम लोग। आपका सूर्य मान लीजिए उग गया, सूर्य उग गया तो इस समय कैसा होगा? दिन होगा कि रात होगा? दिन होगा। चलिए दिन लिख देते हैं। एक बात बताइए, अब बताइए कॉमन सेंस की बात है डियर कि सूर्य से टॉप है बॉटम, तो डियर कौन जल्दी गर्म होगा? टॉप की बॉटम? टॉप की बॉटम? टॉप गर्म होगा डियर। अब टॉप गर्म होगा। आप यूं सोचिए, आपका दिन में जब सूर्य उगता है तो आपका मान लीजिए 4 तल्ला घर है, तो टॉप वाला घर जल्दी गर्म हो जाता है कि बॉटम पेदी वाला? या कोई भी मान लीजिए 1 तल्ला या नीचे डाउनवर्ड 2 पहाड़ों के बीच में कोई नीचे का स्थान हो, तो टॉप वाला जल्दी गर्म हो जाएगा। तो अगर ये जल्दी गर्म हो जाता है तो यहाँ की गैसें क्या होंगी? ऊपर उठ जाएंगी, उठेंगी ना?
और यहाँ पर कम गर्म होगा तो इसकी तुलना में ये गर्म हो जाएगा। ये घाटी कैसी रहेगी? ठंडी रहेगी। अब घाटी ठंडी रहेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ घाटी से हवाएं आपका इधर की ओर चलना आरंभ हो जाती है। हवाएं किधर चलती हैं? घाटी से पर्वत की ओर, घाटी से पर्वत की ओर, क्योंकि यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। इस खाली स्थान को कवर करने के लिए घाटी की हवाएं पर्वत की ओर क्या होती है? बहने लगती हैं। तो घाटी से पर्वत की ओर बह रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? घाटी समीर। क्या? घाटी समीर। क्या? घाटी समीर। और घाटी समीर दिन में बहती है कि रात में? दिन में। आप कभी परीक्षा में आ जाएगा बोर्ड में, आप साफ साफ लिख देंगे ना कि दिन में कि रात में। कंडीशन देखिए कितना आसान भूगोल है। आसान नहीं है। लोग कहते हैं ज्योग्राफी एक साइंस का टक्कर देता है, साइंस के विषय में आता है। आप सभी लोगों को पता है कि ज्योग्राफी विज्ञान के लिस्ट में आता है। आप विज्ञान बीएससी करेंगे उसमें ले सकते हैं ज्योग्राफी। आप एक तरह से ज्योग्राफी एक बहुत बढ़िया आपका विज्ञान होता है फिजिक्स की तरह। और इतना आसान कॉन्सेप्ट है डियर। देखिए सूर्य अगर उगेगा तो पर्वत पहले गर्म होगा कि घाटी? पर्वत पहले गर्म होगा। तो इसकी तुलना में कैसा रहेगा? इसकी तुलना में ठंडा रहेगा। तो यहाँ से गैसें ऊपर उठ जाएंगे तो यहाँ पर खाली स्पेस बन जाएगा या लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। और घाटी आपका इसकी तुलना में ठंडा होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट। बस अब क्या करना? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बिना कहे हवाएं चलना आरंभ हो जाएंगी। तो मंद गति से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। और समीर यदि घाटी से पर्वत की ओर चला तो ये क्या है? घाटी समीर। खत्म। फिगर आगे बढ़े। ये देखिएगा डियर, अब आपको पढ़ना है पर्वतीय समीर। ये क्या होता है डियर? और जो चारों ये पढ़ रहे हैं, चाहे सागरीय समीर, चाहे स्थलीय समीर, चाहे घाटी समीर, चाहे पर्वतीय समीर, ये चारों अस्थायी समीर के प्रकार हैं। और अस्थायी समीर तो पूरी धरती पर उनकी दिशा हमेशा क्या होती? फिक्स होती। और वो पूरे ग्लोब में कैसे चलती हैं? अस्थायी पवनें, जिसमें आपका व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा, तीन ठे मैंने ऐसा पढ़ा दिया वो दिमाग से आपका निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। और आपका 4 ठे आस पढ़ लिए, ये भी खत्म। अब बच जाएगा स्थानीय समीर। तो अलग अलग देशों में वो अलग अलग जगहों पर चलती हैं, इसलिए उसको मुझे थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाना पड़ेगा। वो भी पढ़ा देंगे, वो भी ऐसा बैठाएंगे आपके दिमाग में कि कभी वो निकलेगा नहीं। अब देखिए डियर, ये आपका पर्वत है ना मित्रों, ये आपका ये क्या है? पर्वत है। अब दो पर्वतों के बीच में डाउनवर्ड एरिया क्या कहलाती है? घाटी। ये घाटी हो गया। और ये क्या है? पर्वत। ये क्या है? पर्वत। ये क्या है डियर? पर्वत। अब समय क्या है? रात है कि दिन है? ये आपका रात है, क्योंकि रात में ही आपका चंद्रमा उगता है डियर। इसको चंद्रमा लिख देते हैं। चंद्रमा आपका दिखता है कब? आपका रात में। अब एक बात बताइए, रात का समय हो गया, तो रात का समय हो गया तो डियर ज्यादा ठंडा कौन होगा? अब डियर जो जल्दी गर्म हुआ है या ऊपर वाला जो हिस्सा है वह जल्दी गर्म हुआ है तो जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा। और घाटी आपका उसकी तुलना में क्या होगी? गर्म होगी। देखा होगा आपने, गर्मी या कोई भी सीजन होता है, जब रात होती है तो आप छत पर चले जाते हैं। तो छत पर जाएंगे तो आपको कैसा मौसम मिलता है? ठंडा। कहीं भी आपका रात के समय आपका जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा? लो, यानी ठंडा। और उसकी तुलना में आप नीचे आएंगे तो कैसा मौसम मिलेगा? गर्म। आप गर्मी के दिनों में देखा होगा, अगर आप आंगन में सोएंगे तो गर्म लगेगा, और वहां से उठ के अपनी चारपाई अगर किसी छत पर 3 तल्ले के ऊपर लेके चले गए तो वहां क्या हो जाएगा? ठंडा। अब यहाँ अगर ठंडा है मित्रों इसकी तुलना में, तो अब बताइए यहाँ पर यहाँ गर्म है तो यहाँ की हवाएं क्या होंगी? ऊपर उठेंगी। तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी तो इस वैक्यूम यानी खाली जगह को भरने के लिए यहाँ पर हाई ठंडा है तो हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो यहाँ से हवाएं आपका इस स्थान को कवर करने के लिए चलने लगती हैं। तो जब आपका पर्वत से घाटी की ओर समीर चलती, इसका नाम हो जाता है कौन? पर्वतीय समीर आपका। अब पर्वतीय समीर कब चलती है? दिन में कि रात में? रात में।
तो कॉन्सेप्ट से डियर याद करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। जब जरूरत पड़े आपका फिगर ड्रॉ करके देख लें कि दिन में कि रात में। अभी बहुत बार पूछता है कि आपका पर्वतीय समीर दिन में चलती हैं या रात में चलती हैं, डियर आपका तो बता देंगे आसानी से आपका। और ये जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझें आपका। रात में क्या होता है डियर, ऊंचाई वाले स्थान जल्दी ठंडा हो जाते हैं एज कंपेयर टू डाउनवर्ड एरिया की तुलना में। तो डाउनवर्ड एरिया में आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा डियर, अपवर्ड एरिया की तुलना में डाउनवर्ड एरिया अधिक गर्म होगी रात के समय, और दिन के समय अपवर्ड एरिया डाउनवर्ड की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाती। तो जहां गर्म होगा वहां की वायु क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, तो वहां पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और जहां ठंडा होगा उसकी तुलना में तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। बस अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बिना कहे हवाओं का बहना आरंभ हो जाता है। तो ऐसी हवाएं आपका जिधर से चलती हैं उसी का नाम दे देते हैं। तो अब ये हवाएं आपका पर्वत से घाटी की ओर आई हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, पर्वतीय समीर। आई होप दैट कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, एट लास्ट थैंक्स।